नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निगम नगर परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जहां पे पार्षदों का कार्यकाल, मेयर का कार्यकाल, अध्यक्ष का कार्यकाल 2020 में ही समाप्त हो चुका है। वहीं कई जिले ऐसे हैं जहाँ पे पार्षदों का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। इसके अलावा कई ऐसे नगर परिषद नगर पंचायत क्षेत्र हैं जहां पे प्रथम बार चुनाव होना है। तो राज्य सरकार इस पे विचार कर रही है, निर्वाचन आयोग विचार कर रही है कि तीनों का चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग चुनाव कराया जाए। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं, बरसात के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है और चुनाव का बिगुल यानी शंखनाद हो सकता है। तो आपको बता दें कि अभी हम आए हुए हैं धनबाद जिला में चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र है और वार्ड नंबर 8 में आए हुए हैं। यहाँ के जो पार्षद हैं नैना शर्मा जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया प्रथम वार्ड पार्षद के रूप में, क्योंकि चिरकुंडा नगर परिषद का गठन 2008 में हुआ, यानी 3 टर्म यहाँ पे चुनाव हुआ। तो अब इनसे जानते हैं कि इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद की है, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे बातचीत होगी। उनके बगल में बैठे हुए हैं पवन शर्मा जी हैं, जो इनकी पवन शर्मा जी की पत्नी है, प्रतिनिधि हैं, देख रेख करते हैं वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर। तो उनसे भी जानेंगे कि आप अपनी पत्नी को किस तरह से मदद करते हैं वार्ड के डेवलपमेंट में, विकास में। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब होगा, होल्डिंग टैक्स मानदेय को लेकर, चुनाव को लेकर, मुख्यमंत्री की कार्यशैली योजना को लेकर तमाम बिंदुओं पे बातचीत होगी। तो पहले तो नैना जी आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपको भी पवन जी बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए नैना जी कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों के लिए मौका दिया, क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ अभी तक? काम तो बहुत हुए हमारे यहाँ, बहुत काम, लेकिन कुछ काम रुका हुआ है क्योंकि जनता मतलब कुछ ऑफिस की भी कमी है। और जैसे कुछ योजनाएं हम लोग 2019 से भी लिख के दिए हुए हैं, बोर्ड में कई बार पारित भी हो गया है, लेकिन अब आएगा, अबरी आ जाएगा, अबरी नहीं आएगा, फिर आ जाएगा करके हम लोग को भी घबराया गया थोड़ा सा। तो अभी एक तो डीसी साहब की तरफ से कुछ हुआ, शायद टीएफटी फंड ने किया, उसमें वो योजना को दिया हूँ, अधूरे पड़े हैं वो काम, जिसके चलते हमारे क्षेत्र में नाली रोड में एकदम पानी भर जाता है, ये पाँव गोडा तक, मतलब लोग चलने में असमर्थ रहते हैं। और लोग हम लोगों को फिर दूसते हैं कि भाई आप रह के नहीं, क्योंकि मेरे से पहले 2 टर्म एक पार्षद रहे भी महिला, वो नहीं कराई, लेकिन मैं फिर भी उधर से पीछे से बहुत सा काम तालाब उलाव के अगल बगल से कराया, तो कुछ पास नहीं हो रहा। अभी हम लोग वो डीसी साहब वाले में दिए हैं टीएफटी फंड में। अब ऊपर वाले से दुआ उम्मीद रखते हैं कि शायद ये वाला इस बार पार हो जाए पास, तो हम लोग का ये काम हो जाए। और ऐसे प्रधानमंत्री आवास का हमने 8-10 तो घर के लिए दिया, और कुछ कागज़ ऐसे और हैं जो दिए हुए हैं, जो अभी फिर वो लोग आगे बढ़ेगा। और अभी मेरे वहाँ साहब से जो वहाँ काम करते हैं उन लोगों से पूछा, तो वो बोले कि अभी शायद काम रुका हुआ, प्रधानमंत्री आवास का जो लेने का कागज़ लेने का वो अभी रुका हुआ है। सेंटर से कोई चिट्ठी आई है शायद उन लोगों के पास, मैं देखा नहीं हूँ, बोल रहे हैं, तो अभी फिर जमा नहीं ले रहे हैं। इसमें और भी कुछ घर हैं जो मेरे को देना है जी। अच्छा, ये शौचालय आपने कितना बनवाया, पेंशन और राशन कार्ड? पेंशन करीब लगभग सब पूरा हो चुका है। 50-60 गो पेंशन बनवाया हूँ, और कुछ पहले से बने हुए भी थे। और ये शौचालय जो है ना, सिंगल खाली शौचालय, वो 5-7 गो ही बनाया हूँ। ज़्यादा सबके बन चुके थे, किसी का घर कुछ एक साइड तो मेरा मतलब सक्षम लोग हैं जो ठीक है, और कुछ लोग में एकदम गरीब एरिया है, कुछ हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं, कुछ हमारे और साऊजी भाई हैं, उन लोग हैं, कुछ लोग हैं ऐसे जो थोड़ा जिनका शौचालय नहीं है, तो वहाँ 1-2 घर में बनाया हूँ, कुछ हम लोग दिए हुए भी हैं। तो वो शौचालय का शायद सुनते बंद हो चुका, तो चेयरमैन साहब हम लोग को बोले हैं कि आप लोग लिख के दीजिए, कोशिश करते हैं उसको शामिल करने के लिए अगर बन जाए। जी बताइए कि अगर जनता का प्यार स्नेह लगातार आपके ऊपर बरकरार रहता है, तो इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के लिए क्या कुछ आपने सोच रखा है? हमारा सबसे पहला मकसद है, हमारे सामने वहाँ पर हमारे एरिया में एक बहुत बड़ी ज़मीन है सरकार की,
उसमें मैं एक समुदाय भवन, वार्ड भवन और मतलब दिया हुआ है 2019 से, और पार्क जो एक समाज के कुछ लोग आए वहाँ सुबह में योगा करें, घूमे फिरें, और वो समुदाय भवन, वार्ड भवन कुछ गरीब बच्चों की शादी ब्याह में भी काम आ जाए। इनको मान लीजिए उतना पैसा नहीं है बड़े बड़े होटल में, धर्मशाला में या कहीं देने का, वहाँ हम लोग अपनी तरफ से 2000 रुपया जमा, 1000 रुपये जमा किए, साफ़ सफाई का उन लोगों को उपयोग आ जाए। देखिए रोड नाली आज बनाते हैं, कल टूट जाता है, कहीं ठेकेदार की गलती, कहीं काम की गलती। हम लोग तो उतना टेक्नीशियन है नहीं, तो हम लोग चाहते कि कुछ ऐसी चीज़ भी खड़ी हो जो 50 साल तक दिखे। कल अगर ज़रा सा विचार रहेगा तो ज़रूर। देखिए ये तो मैं आपसे भी बोल रहा हूँ कि पूरे मेरे एरिया में जनता से जाके आप पूछ सकते हैं, किसी से हमने बेईमानी का 5 रुपया नहीं लेने का काम किया है। ये मैं छाती ठोक के बोल रहा हूँ। और ना हम लोगों ने किसी के संग गलत किया है, ना किसी को लड़ाई झगड़ा किया। जहाँ तक कि मेरे वार्ड से मैं अपने तरफ से कोशिश ये किया थाना कोई केस नहीं जाए, मैं अपने यहीं बैठा के फैसला कराया हूँ। या बल्कि हैं मेरी वहीं जनता से भी बहुत अच्छी, सॉल्व कर लेते हैं सारी। हमारे यहाँ की जनता भी बहुत अच्छी है, बहुत शांति। एक आध लोग कुछ ऐसे होते हैं, लेकिन बहुत अच्छी है मेरी जनता। कुछ लोग पहले कुछ बोलते थे हमारे लोगों के बारे में कि ये जीत जाएगा तो ऐसे है वैसे, लेकिन सब जान गए कि नहीं, ये विकास के लिए है और ना किसी का पैसा का लालच। ऊपर वाले की दुआ से, सब आप लोगों के आशीर्वाद से सब कुछ है। बस मैंने यही है कि एक ना मान सम्मान, और एक आज मैं 36 साल से भारतीय जनता पार्टी करता हूँ, चिरकुंडा मंडल से मंत्री हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकारिणी समिति की सदस्य भी है, और मैं 36 साल से हूँ पार्टी में। मैंने कोई लाभ उठाया पार्टी से न कभी, जिसका हुआ भला किया। अभी परसों की बात बता रहा हूँ, एक महिला का कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर, उसके मेरे वार्ड का भी नहीं है, वो भी आया मेरे पास, उसका 5 लाख का वो ख़त्म हो गया था पैसा, उसको भी अभी चालू करवाया। ऐसे मेरे वार्ड, देखिए मेरे वार्ड में ज़्यादा समस्या कुछ नहीं भी रहती है, तो अदर वार्ड के भी लोग मेरे पास आते हैं। अब उसको क्या गिनाऊँ। अच्छा, रहा सवाल आप जैसे पूछते हैं कि कोरोना काल में क्या हो, तो देखिए हमारे नगर पंचायत से जो भी मिला, चावल, दाल, तेल, ये सब हम लोग अपने हाथ से किए, साड़ी जो भी मिला। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने अपने स्तर से किया, ये हमने अपने वार्ड को भी नहीं, अपने मतलब नगर पंचायत को भी नहीं बताया, और मैं उतना सक्षम नहीं हूँ। मेरे को कुछ गुप्त में कुछ लोग मदद किए कि आप लोग, मतलब वो लोग इस टाइप के कि जो सामने आके नहीं करते हैं, भीड़ में नहीं जाने देते, तो मेरे थ्रू बहुत लोगों को मैंने किया, और उस बात को मैं नहीं बताना, वो व्यर्थ हो जाएगा। आप किसी की मदद करके उसको गिना देंगे तो वो व्यर्थ हो जाएगा। किया हूँ, लेकिन वो बताना मेरा उचित नहीं समझता हूँ मैं। जी बताइए कि सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ है जो युगों युगों तक आपके नाम को याद करे, कोई ऐसा काम? ऐसा तो अभी कुछ बहुत बड़ा नहीं हुआ है। एक तो तालाब के बगल में एक नाला बनवाया हूँ, और एक तो रोड और नाला बनवाया हूँ इमामबाड़ा के पास में। वो इस कदर का था, 2 वार्ड का बॉर्डर था, और वहाँ ना पब्लिक एक कोई तरफ, दोनों तरफ लात रख सकती है, ना वहाँ बगल में मस्जिद है, ना नमाज पढ़ने जा सकते हैं। कोई एक्सपायर कर गया तो ना जनाजा लेके आ सकते हैं, ना कोई एम्बुलेंस जाए, ना कोई पब्लिक, कोई रिश्तेदार समाज का कोई आदमी नहीं। आज उस रोड को अगर ढंग से बनने से, सोचिए वहाँ से हम लोग नगर पंचायत तक, इस छोर से चिरकुंडा का उस छोर निकल सकते हैं, इतना। और थोड़ा सा बाकी हो, जो नाला के बाद जो मैं बोल रहा हूँ, अगर डीसी साहब के तक मेरी, आपके थ्रू मेरी आवाज़ चली जाए, तो वार्ड नंबर 8 चिरकुंडा नगर परिषद का जो दिया हूँ, वो अगर पारित हो जाए तो यहाँ की जनता को बहुत। हाँ, एक गलती है बहुत बड़ी, जो हमारे नगर पंचायत की बोलिए या जिसकी बोलिए, पानी की बहुत बड़ी समस्या मेरे वार्ड में है। पाइप बिछा हुआ है नगर पंचायत का, वहीं से दूसरे वार्ड में काट दिया गया, और वार्ड में लोग मोटर, बड़े बड़े लोग हैं, मोटर चला के पानी टाल ले रहे हैं। कुछ मेरे क्षेत्र में अब भी है, हमारे क्षेत्र में कुछ गरीब लोग हैं, कुछ मुस्लिम एरिया भी है, कुछ और भी है, उन लोगों के यहाँ पानी नहीं जाता है। फिर भी इतनी अच्छी जनता है मेरी, 3 साल से पानी नहीं आ रहा है, 1 बाल्टी 2 बाल्टी, कितने क्षेत्र में तो आता ही नहीं, फिर भी वो लोग जो कागज़ कलम के हिसाब से आज भी बिल देने के लिए दे रहे हैं। हाँ, अब ये लोग एकदम उकता गए हैं, तो कि उसमें एक बार एग्जीक्यूटिव साहब अरुण सर थे, कौन थे वो, आए भी थे, चेक भी किए थे, वो बोले थे, तो उनका ट्रांसफ़र हो गया था, वो बोले भी थे इसको बिछाना, और ये पारित हुआ कई क्षेत्र में पाइप अभी तक भी नहीं बचा, अभी तक बिछा ही नहीं है। वो फंड कहाँ गया, क्या किया, उसको क्या ये लोग किए, कुछ समझ में नहीं आया। मेरे से पहले वाले जो पार्षद थी, वो भी मुझे कहा कि मैंने इस एरिया में पारित करवाया हुआ है, फिर दोबारा मैं भी करवाया,
जेई हमारे हैं उत्तम जी, उससे पूछ सकते हैं, उससे तो लिखवाया गया। आज लिखाए भी 2-2.5 साल से ऊपर हो गया, आज तक वो नहीं बिछा वो पाइप लाइन। और हमारे क्षेत्र में आप बोलिएगा तो चल के भी दिखा दूँगा, उधर पानी की बहुत बड़ी समस्या है। पानी कुछ है, मुस्लिम क्षेत्र है, कुछ हमारे यादव लोग जी हैं, साव हैं, उधर में मतलब क्या ठाकुर लोग हैं, पानी बिल्कुल नहीं आता उन लोगों के। अब लेकिन मजबूरी, आप नल ले चुके हैं, ढलाई हो गया, वहाँ आपको बिल तो देना ही होगा, तो देते हैं बेचारे लोग, कुछ नहीं कर सकते। मैं कम से कम कोशिश ये आप लोग के माध्यम से करवाना चाहता हूँ कि नगर पंचायत हो या डीसी साहब से कि मेरे ये पानी का ये समस्या और मेरा वो TFT फंड वाला थोड़ा सा अगर हो जाए तो बहुत बड़ा मैं। और कुछ हमारे क्षेत्र में वोटर का, एक तो हमारी परिसीमन जो है उसको साफ क्लियर नहीं करके रखे हुए हैं, और कुछ वोटर लोग हैं जो हमारे क्षेत्र में हैं और वोट दूसरे क्षेत्र में दे देते हैं, उनको भी थोड़ा सा शुद्धिकरण कर दें अगर, तो बहुत मेहरबान। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि हैं, वार्ड पार्षद ने क्या कुछ कहा वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर। अब सवाल किया जाता है कि होल्डिंग टैक्स को लेकर कि राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया, क्या ये सही है? ये थोड़ा सा नाजायज़ है सर। मान लीजिए 10% 5% बस बढ़ता हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तो 50% से भी एवब बढ़ जा रहा है। और देखिए, आप जानते हैं बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके बाप दादा का बनाया हुआ मकान है, घर है, हाँ, आज उसकी स्थिति नहीं है, वो वहाँ रह रहे हैं, उसको पुचाड़ा कराने की स्थिति नहीं है, फिर भी उस बिल्डिंग का या उस जगह का होल्डिंग टैक्स मर के जी के देना। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग का चुनाव समय से पूर्व होने की संभावना है, क्या ये उचित है या क्या मांग करते हैं? नहीं, उचित तो देखिए समय पे ही होना चाहिए, लेकिन अब गवर्नमेंट का क्या गाइडलाइन है, सेंटर का या स्टेट का। हालांकि निर्वाचन आयोग का अधिकार है, कोई 6 महीने पहले या 6 महीने बाद चुनाव करा सकता है, और बहुत सारे जिले हैं जहाँ पे पार्षदों का कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है, तो इसके वजह से थोड़ा सा सरकार के ऊपर भी दबाव है कि अतिशीघ्र चुनाव होना चाहिए। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पर उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाए ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।